सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 11 तारीख है और आज के दिन में कलीसिया विशेष रूप से लूर्द की मां मरियम की स्मृति मनाती है। लूर्द की मां मरियम की खासियत यह है, 1858 में मां मरियम ने संत बर्नाडेट को लूर्द में 11 फरवरी से लेकर 16 जुलाई के उस अंतराल में 18 बार दर्शन दिया। 11 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक 1858 में मां मरियम ने संत बर्नाडेट को 18 बार दर्शन दिया और उस दर्शन के दौरान माता मरियम ने संत बर्नाडेट से यह कहा, मैं निष्कलंक गर्भागमन हूं। आई एम द इमैकुलेट कंसेप्शन। आई एम द इमैकुलेट कंसेप्शन। मैं निष्कलंक गर्भागमन हूं। साथ ही साथ संत बर्नाडेट को पापियों के मन परिवर्तन के लिए, पश्चाताप के लिए, प्रभु की ओर लौट के आने के लिए माला विनती जपने की सलाह दी और संत बर्नाडेट को सिखाया। संत बर्नाडेट के माध्यम से माला विनती करने की उस प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए माता मरियम ने कहा और विशेष रूप से माता मरियम ने सिखाया कि सभी पापियों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना किया जाए, पापियों के मन परिवर्तन के लिए, ताकि हर कोई पापी ईश्वर की महान दया प्राप्त करते हुए बच जाए, स्वर्ग राज्य का सुख पाए। इस बात को सिखाते हुए इस प्रार्थना करने के लिए मां मरियम ने सिखाया। संत पापा पियुस 10वें ने इस घटना को पर्व के रूप में मनाने के लिए कलीसिया को हिदायत दी और 1907 में से ये पर्व को, लूर्द की माता मरियम के पर्व को मनाया जाता है। और जहां माता मरियम ने दर्शन दिया उस स्थल पर झरना, पानी का झरना फूट निकला। संकेत यह है ईश्वर की कृपा की धारा प्रवाहित हो रही है, लोगों को मिल रही है। माला विनती करते हुए और आज के दिन में भी हजारों लाखों लोग लूर्द शहर जाते हैं माता मरियम की मध्यस्थ मांगने के लिए। वहां जाके मां मरियम की मध्यस्थ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं और बड़े बड़े अद्भुत से अद्भुत कार्य हो रहे हैं। लोग अनुभव कर रहे हैं, लोग प्रभु के नजदीक आ रहे हैं, ईश्वरीय कृपा प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए आज के दिन में विशेष रूप से कलीसिया हर एक प्रकार के बीमार लोगों के लिए माता मरिया की मध्यस्थ मांगते हुए प्रार्थना करती है। हम भी सभी रोगियों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित हैं, बीमार, उन सबों के लिए हम माता मरिया की मध्यस्थ मांगते हुए प्रार्थना करें। आज के सुसमाचार जो संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 का प्रसंग है। काना नगर के विवाह का प्रसंग के माध्यम से हम सभी लोगों को प्रभु अपने वचनों के द्वारा सिखाता है माता मरियम की भूमिका। माता मरियम की भूमिका क्या है? वो माँ निरंतर अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी जरूरत है उसको महसूस करते हुए अपने पुत्र यीशु से निरंतर विनती करती है और इस प्रकार से मध्यस्थ करते हुए हम सबों को प्रभु की उस अपार कृपा, अनुग्रह प्राप्त कराती है। इसलिए माता मरियम की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में आज के सुसमाचार के द्वारा हमें सिखाया गया, समझाया गया। इसलिए माँ के पास जाए हमारे निवेदनों को लेकर, माँ हमारे निवेदनों को प्रभु के सम्मुख रखेगी और हम सबों को उत्तर दिलाएगी। जिस प्रकार से काना नगर में माता मरियम ने वहां की कमियों को महसूस करते हुए स्वयं
अपने बेटे यीशु के पास जाके निवेदन किया और यीशु ने वहां पर बड़े चिन्ह चमत्कार किए, उसी प्रकार से हम सबों के जीवन में, परिवारों में आने वाली कमियों को मां मरियम महसूस करते हुए हमारी ओर से ईश्वर से मध्यस्थ करती है और ईश्वर मां की मध्यस्थता के द्वारा हम सबों को आशीष और बरकत देते हैं। इसलिए आज के दिन में हम सभी इन बातों पर मनन चिंतन करें, माता मरिया की भूमिका हमारे जीवन में, कलीसिया के जीवन में, कि वह हम सबों के लिए मध्यस्थ करती है। हम मां की मध्यस्थ पर विश्वास करें। हम सभी लोगों के लिए मां का संदेश यही है कि जो कुछ भी वह तुमसे कहता है वही करना। माता मरियम ने छोटा सा संदेश दिया, वो संदेश यह है, जो कुछ भी प्रभु यीशु तुमसे कहता है वही करना, और वही करने पर ही हमारे जीवन में आशीष आएगी, बरकत आएगी, चंगाई आएगी, बड़े बड़े चमत्कार होंगे। हमें वही करना होगा जो कुछ भी प्रभु हमसे कहता है। यह हिदायत मां ने सबों को दी है। हर कोई व्यक्ति प्रभु का वचन सुने, उसके अनुसार चले। यही माता मरियम की एक इच्छा है कि जिसने प्रभु को इस धरती पर लाया, प्रभु का नजदीक से पालन पोषण किया, प्रभु का अनुसरण किया, वो चाहती है हम भी प्रभु के बताए उस मार्ग पर चलें, प्रभु का वचन सुने, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें। मां मरियम ने ईश्वर का संदेश सुनकर अपने दिल में संजोए रखा, जिससे वह पवित्र प्रभु को इस दुनिया में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाई। इसलिए वो भी चाहती है कि हम भी प्रभु का वचन सुनने से हम पवित्र हो जाएं, दिन प्रतिदिन पवित्रता का जीवन बिताएं। ये मां की इच्छा है कि हम पवित्रता का जीवन बिताएं, और जो लोगों ने पवित्र जीवन नहीं बिताया उनके लिए हम प्रार्थना करें ताकि उन्हें भी पवित्रता की कृपा मिले, वो स्वर्ग का सुख मिले। ये माता मरियम की इच्छा है। और आज हम सभी विशेष रूप से सभी रोगियों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इसलिए जितने भी रोगी हैं, जितने भी लोगों ने हमसे प्रार्थना के लिए निवेदन किया, मांगा है, जितने लोग हम जानते हैं, उन सबों को लेकर हम आज के दिन में मां के पास जाएं, मां के द्वारा प्रभु के सम्मुख हमारा निवेदन प्रस्तुत करें, ताकि मां की मध्यस्थता से हमारा निवेदन प्रभु सुने, प्रभु हम सबों को उत्तर दें, चंगाई दें, स्वस्थ लाभ दें। इसलिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति, आराधना, महिमा, धन्यवाद आज के दिन में प्रभु सभी रोगियों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तकलीफ में, दुख में हैं। उन सबों को प्रभु तेरे सम्मुख लाते हैं और आपसे विनती करते हैं, प्रभु अपनी कृपा की दृष्टि, दया की दृष्टि, अनुग्रहकारी हाथ उन सभी लोगों पर बनाए रखे, जिससे कि वे जहां कहीं भी हो आपकी महान दया से, कृपा से, अनुग्रह से चंगाई पाएं, स्वस्थ पाएं, और अपने जीवन में स्वस्थ लाभ प्राप्त करते हुए आपके नाम की महिमा करें। धन्यवाद दें, स्तुति, आराधना, महिमा करते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताएं। सभी लोगों पर प्रभु के आशीष बरकत